अब रुचि कोई काम करे ना करे, पर वो रसोई का काम सब कर लेती थी। फिर ऐसे ही एक दिन रुचि रसोई में अकेले ही सबके लिए खाना बना रही थी कि तभी उसकी देवरानी कविता वहाँ आती है। दीदी, खाना बन गया क्या? बाहर सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ कविता, सब बन गया है, बस रोटियां बनानी है। मैंने सोचा था जब सब खाने पे बैठेंगे तो रोटियां बनाऊंगी। हाँ दीदी, आप तो जानती हैं ना, पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है, तो आपको पहले ही रोटियां बना लेनी थी। और वैसे भी अगर आपको अभी मेरी ज़रूरत है तो बता दीजिए, मैं मदद करा लेती हूँ। अरे नहीं रे कविता, तुम रसोई से बाहर जाओ, बाकी वहाँ की व्यवस्था देखो, मैं अकेले ही सब कर लूँगी। अब अपनी जेठानी रुचि की ये बात सुनकर कविता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो क्या करती, अपनी जेठानी को उसी हाल में छोड़कर बाहर आराम से खाने के लिए बैठ जाती है। अब रुचि सबके लिए खाना लगाती है और सब आराम से बैठकर खाना खाते हैं। अब खाना खाते हुए रुचि के ससुर श्यामलाल कहते हैं, अरे वाह बड़ी बहू वाह, घर संभालना तो कोई तुमसे सीखे। क्या खाना बनाया है, हाथ चाटते रह जाओ। अरे छोटी बहू, कभी तुम भी अपने हाथों से खाना बनाकर हमें खिला दिया करो। बुरा मत मानना कोई, मैं तो चाहती हूँ कि मैं भी रसोई में जाकर खाना बनाऊँ, लेकिन दीदी ने मुझे साफ मना कर दिया है कि गलती से मेरी रसोई में पैर भी मत रख देना। अब इस घर की रसोई तो सिर्फ रुचि दीदी की है, हम लोग तो कुछ हैं ही नहीं। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो कविता, हमारी जॉइंट फैमिली है, इस घर पर तुम्हारा बराबर का अधिकार है। और मैं तुम्हें रसोई में आने से इसलिए मना करती हूँ कि तुम सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती हो, और ऐसे में अगर रसोई भी संभालोगी तो फिर मैं क्या करूँगी। और वैसे भी इस घर की रसोई मुझसे बेहतर कोई संभाल ही नहीं सकता। अरे दीदी, वो तो आप जब रसोई में किसी और को जाने दोगी ना, तब तो पता चलेगा कि ये रसोई आपसे बेहतर कोई संभाल सकता है या नहीं। और वैसे आपसे पहले भी ये रसोई कोई संभालता था, और वो है माँ जी। अगर आपकी जैसी सोच माँ जी की भी होती ना, तो आज भी ये रसोई माँ जी की होती। अब एक रसोई के पीछे दोनों देवरानी जेठानी में बहस छिड़ जाती है। अब यह बहस इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों देवरानी जेठानी अपना अपना खाना छोड़ देती हैं। अब उन दोनों के बीच का झगड़ा खत्म करने के लिए सास शांति बोल पड़ती है। अरे रुचि बहू, कविता बहू, अब बस भी करो। अरे कितना झगड़ोगी तुम दोनों। और रुचि बहू, रसोई के थोड़े काम कविता बहू को भी करने दिया करो। पर माता जी, परवर कुछ नहीं, अगर छोटी बहू रसोई में जाएगी नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। अगर कभी तू यहाँ पर नहीं रही तो हमें खाना कौन बनाकर खिलाएगा। अब सारी उम्र मैं खाना बनाकर खा तो नहीं सकती ना। छोटी बहू, कल का सुबह का नाश्ता तुम बनाना। बिल्कुल सही फैसला लिया है माँ जी। इस कविता से तो घर का काम संभालता नहीं तो रसोई क्या खाक में संभालेगी। इस घर की सफाई तो इससे होती नहीं, तो किचन की सफाई क्या खाक करेगी। अरे रसोई में कितना काम होता है, ये मेरी रसोई कहीं खराब न कर दे। मैं इसे रसोई में घुसने ही नहीं दे सकती। जब से मैंने रसोई संभाली है, ये रसोई कितनी साफ सुथरी रहती है। आखिर ये होती कौन है मेरी रसोई में घुसने वाली। कुछ भी हो जाए, मेरे होते हुए ये रसोई में काम नहीं कर सकती। अब अपनी सास की बात सुनकर रुचि का चेहरा तो उतर जाता है और वह खाना छोड़कर मुंह बनाकर तमतमाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और अपनी जेठानी को इस तरह गुस्से में कमरे की तरफ जाता देख कविता को बहुत अच्छा लगता है और वह अपनी सास से कहती है, माँ जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से शायद कल मैं रसोई के आसपास जाऊंगी, रसोई में नाश्ता बनाऊंगी, वरना दीदी तो मुझे रसोई के आसपास भी नहीं भटकने देती। पर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों की फेवरेट डिश बनाऊंगी। बस आप लोग बता दीजिए कि आपको कल नाश्ते में क्या खाना है। अरे छोटी बहू, मैंने बहुत दिन पहले सैंडविच खाया था। मैं बड़ी बहू को तो कभी बोल नहीं पाया, पर तुम कल मेरे लिए सैंडविच बना देना।
सैंडविच मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं। और वैसे भी सैंडविच बनाने में मैंने महारत हासिल किया हुआ है। अब ये सब सोचकर कविता बहुत खुश थी और उसे रात में नींद भी नहीं आ रही थी। अब तो बस वह सुबह होने का इंतजार कर रही थी कि कितनी जल्दी सुबह हो और वह रसोई में जाकर सबकी मनपसंद डिशेज बनाए। लेकिन ये क्या, जैसे सुबह हुई और कविता नहा धोकर रसोई में गई तो वहाँ पहले से ही मौजूद रुचि सबके लिए नाश्ता बना चुकी थी। दीदी ये सब क्या है? और हर रोज तो आप 7:30 पे नाश्ता लगाती थी, और आज ये 7 ही बजे क्यों लगा दिया? आपको पता था ना कि आज मुझे नाश्ता बनाना था। हाँ, मुझे पता था कि आज नाश्ता तुम्हें बनाना था, पर मैंने सोचा तुम्हें देर से उठने की आदत है, कहीं तुम टाइम से उठ ना पाओ। और वैसे भी जिस दिन इस घर में तुम्हारी पहली रसोई हुई थी ना, उसी दिन मैंने देख लिया था कि तुम कितने अच्छे से काम करती हो। अरे पूरी रसोई खराब करके रख दी थी तुमने, पर उस टाइम तो मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाई। पर देखो, अब ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम ऐसा करो कि रसोई से थोड़ा दूर ही रहो। अरे ये क्या है बड़ी बहू, छोटी बहू को भी किचन में काम करने दे। अगर वो कुछ गलत करती है तो उसको डांट, समझा, बता। अरे जब तक वो रसोई में काम नहीं करेगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि रसोई कैसे रखनी है, कैसे संभालनी है। कहीं ऐसा ना हो बैठे बैठे खाना खाकर छोटी बहू कहीं खाना बनाना भूल ही ना जाए। अरे माँ जी, इतनी जल्दी कोई कुछ नहीं भूल जाता। अगर आपकी छोटी बहू खाना बनाना भूल भी जाएगी तो मैं हूँ ना, मैं आपको हमेशा बनाकर खिलाऊंगी, जैसे अब तक बनाकर खिलाती चली आई हूँ। चलो अब जल्दी से सब लोग नाश्ता कर लो। अब रुचि का ये रवैया देखकर शांति और कविता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रुचि रसोई छोड़ना नहीं चाह रही थी। अरे यहाँ तक कि वो किसी को रसोई में जाने भी नहीं देती थी। इसलिए शांति और कविता ने फैसला किया कि वह रुचि को सबक सिखाएगी। इसलिए जानबूझकर शांति अपनी कुछ सहेलियों और रिश्तेदारों को घर बुला लेती है। अरे अरे, आ गई तुम सब, कीर्ति, सुनीता। अरे अरे, बहुत दिन बाद तुम सब आई हो। अरे आओ आओ, बैठो बैठो। अरे हाँ, हमें तो पता है शांति, जहाँ तक कि आज ना तुम्हारा बर्थडे है और न मैरिज एनिवर्सरी, तो हम ये जानते हैं कि तू बिना किसी फंक्शन के हमें बुलाती तो है नहीं। फिर आज ही अचानक से क्या हो गया कि हमें अचानक से लंच पे बुला लिया? वो सब इसलिए आंटी जी, क्योंकि आज सासू माँ अपनी बड़ी बहू के हाथों का खाना आप सबको खिलाना चाहती हैं और आप सबके साथ किटी पार्टी करना चाहती हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले की सारी औरतें किटी पार्टी करती हैं। इसलिए आज से मम्मी जी भी करेंगी। क्यों मम्मी जी? माँ जी, अगर आप चाहती थी कि मैं अपने हाथ का खाना आपकी सहेलियों और रिश्तेदारों को खिलाऊं, तो आप अपने जन्मदिन पर बुला लेती ना। कुछ दिन बाद आपका जन्मदिन आ रहा है और इस तरह अचानक से सबको बुला लिया। मैंने कोई तैयारी भी नहीं की, आपने मुझे बताया भी नहीं। अगर आप कुछ बता देती तो मैं खाने की तैयारी तो कर लेती। अरे बड़ी बहू, मैं जब तक अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही हूँ, तू छोटी बहू के साथ मिलकर खाना बना ले। अरे छोटी बहू है ना तेरा हाथ बटाने के लिए। नहीं नहीं माँ जी, मुझे कविता की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगी। अब कविता जितना काम नहीं करेगी उतना मेरा काम बिगाड़ देगी, इसलिए कविता तुम माँ जी के साथ ही बैठो। हाँ, अब घर में इतने मेहमानों के आने के बाद भी रुचि कविता को रसोई में जाने नहीं देती। अब शांति और कविता इस बात से बहुत हैरान और परेशान थे, इसलिए वो अपना प्लान 2 आजमाती हैं और रुचि से नई नई डिशेस बनवाती हैं। अब अकेले इस तरह तरह की डिशेस बनाकर बेचारी रुचि थक जाती है और ना चाहते हुए भी हार मानकर वह कविता की मदद लेनी ही पड़ती है। ओ कविता, सिर्फ 5 मिनट के लिए रसोई में आओ ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब कविता रुचि के बुलाने पर रसोई घर में जाती है, जहाँ वो देखती है कि सारे बर्तन गंदे हो पड़े हैं और रसोई की भी बुरी हालत है
और अभी तक तो खाना बनाना भी बाकी है। कविता, देख रही हो रसोई की हालत। माँ जी ने सबको बुलाकर अच्छा नहीं किया और ऊपर से अभी खाना भी बनाना बाकी है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए कविता, मैं अकेले ये सब नहीं कर पाऊंगी। जब तक मैं खाना बना रही हूँ तुम बर्तन साफ कर दो और रसोई भी। मैं तो कब से चाहती थी दीदी कि मैं आपकी मदद करूं, लेकिन आप ही मुझे रसोई में घुसने नहीं देती थी। अब आज आपने कहा है तो देखिए मैं कैसे आपकी रसोई संभालती हूँ। इतने अच्छे से सफाई करूँगी ना और इतनी स्पीड से खाना बनाऊँ कि आप बार बार मुझे याद करोगी। अब इसके बाद कविता अपने काम में लग जाती है और 5G की स्पीड से काम करती है और इतने अच्छे से सफाई करती है कि रुचि की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद रुचि समझ जाती है कि वो अकेली नहीं है जो किचन संभालना जानती है। उसी के जैसी कविता भी है जो घर और रसोई को अच्छे से संभाल सकती है। और उसके बाद से रुचि कभी भी कविता को रसोई में जाने से नहीं रोकती और उसे भी रसोई में काम करने देती है।